Hello guys, myself Anis. So this is our lead code top 150 question series. So let's get started with the questions. So as of now our question is rotate array. So what exactly the question is saying? So हमारे पास यहाँ पे एक array दे रखी है, ओके, और हमें इस array को रोटेट करनी है राइट में बाई k स्टेप्स. तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्जैक्टली करना क्या है. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अभी हमारी जब एरे जब 0 टाइम्स रोटेटेड है, ठीक है, 0 टाइम्स रोटेटेड है, तो वो हमारी वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 5 6 7, राइट. अभी हमारी वैल्यू कुछ वैसी है जो कि अभी 0 टाइम्स रोटेटेड है. ओके. तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि मान के चलो कि मैंने इसको k टाइम्स में रोटेट किया एक बार से, ठीक है, 1 टाइम मैंने रोटेट किया, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? तो ये 7 जो है हमारा इस साइड में आएगा, ठीक है, 7 जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे. तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी जब 1 टाइम रोटेट करेगा राइट में? तो 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है. नेक्स्ट, अगर ये k टाइम से रोटेट किया 2 स्टेप से, तो जब ये 2 स्टेप से रोटेट करेगा तो एग्जैक्टली क्या होगा? अब हमें ये वैल्यू रोटेट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वैल्यू अब हमारी इधर आएगी, राइट. तो अब हम उसको करते हैं, सॉरी. तो ठीक है. तो एज ऑफ नाउ अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 7. उसके बाद फिर से वही 1 2 3 4 5, राइट. अब हमें इसको 3 टाइम्स रोटेट करनी है. अगर के की वैल्यू हमारी 3 होती है तो ये क्या हो जाएगा फिर? 5 6 7, ठीक है, और फिर 1 2 3 4, ऐसा कुछ. तो इसमें हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं. पैटर्न ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं, राइट. इसको थोड़ा मैं साइड में करता हूँ, ठीक है. हमने ये देखा कि हमारी जो एरे है वो है एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. और मुझे उसको के की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है जिसकी वैल्यू 3 है, राइट. ठीक है. तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसको अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पूरी एरे को रिवर्स कर लेता हूँ, ठीक है, पूरी एरे को रिवर्स कर लेता हूँ, यानी कि 0 से लेंथ की -1, यहाँ तक, ठीक है. उसके बाद अपन क्या करते हैं कि 0 से k-1 तक रिवर्स करते हैं, और उसके बाद k से फिर लेंथ -1 तक रिवर्स करते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है. तो ठीक है, सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि फर्स्ट टाइम में के को पूरी रिवर्स करते हैं, ठीक है. तो इसको पूरा रिवर्स करेंगे तो ये क्या आएगा? 7 6 5 4 3 2 1. हमने फर्स्ट इसको पूरा रिवर्स कर लिया. अब हम क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि 0 से k-1 तक हमें रोटेट करना है, ठीक है. तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग दें, अगर हम इसके इंडेक्सिंग दे दें तो ये क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ. और k की वैल्यू हमारी एग्जैक्टली अभी दे रखी है 3, ठीक है. तो k-1 हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक है. k-1 हमारी वैल्यू हो जाएगी 2. तो ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि 0 से 2 तक हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली पार्ट हम रिवर्स करते हैं, राइट. तो ये वाली पार्ट अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? ये वाली पार्ट हमने रिवर्स करा तो 5 6 7, और बाकी का जो है वो वैसा ही रह जाएगा,
4 3 2 1, ठीक है। तो हमने इसको भी रिवर्स कर दिया। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि अब आप रिवर्स करो k से लेंथ -1 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो k की वैल्यू हमारी क्या है 3। अब ये बोल रहा है कि 3 से लेंथ -1 तक आप रिवर्स करो, ठीक। तो मैंने करा, तो ये जेव का त्यों हो जाएगा 5 6 7, और इसको मैं रिवर्स कर दिया तो 1 2 3 4, ऐसा कुछ। और अगर तुम इसको मैच करोगे तो ये आपकी रोटेट हो चुकी है राइट में के स्टेप से, और यही आपकी आंसर है, ठीक है, यही इसकी आंसर है। इसमें एक केस और बनता है, एक केस पता है और क्या बनता है, तो मैं बताता हूँ। एक केस और बनता है कि मान के चलो कि हमारी जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू है वो खुद ग्रेटर हो जाए, के की वैल्यू ग्रेटर हो जाए हमारे एरे के साइज से। तो उस केस में आप कैसे हैंडल करोगे, उस केस में आप कैसे हैंडल करोगे। तो अभी हमने उसको रिवर्स करके देखा था के टाइम्स में, उसको हम फिर से देखते हैं। ये वाली सिचुएशन, ठीक है, ये वाली सिचुएशन। अब मान के चलो कि यहाँ पे के है हमारा वैल्यू, ठीक है, मान के चलो कि वैल्यू ही हमारी के है 3, ठीक है, और ये हमारी एरे की साइज जो है, ये एरे की साइज जो है 7 है। अब यहाँ पे के की वैल्यू हमें 9 दे रहती है, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम देखते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे मान के चलो कि के की वैल्यू हमारी एरे की वैल्यू है 1 2 3 और 4, ठीक है, और इसमें मुझे की वैल्यू दे रखी है, इस एरे की साइज है 4, बट मुझे दे रखी है कि आप इसको 6 टाइम्स रोटेट करो, ठीक है। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, एक पैटर्न हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमारी के जो है ना, जब 0 टाइम ये रोटेट है तब हमारी क्या है वैल्यू 1 2 3 4, राइट, ठीक है। अब अगर हमारी के की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये क्या हमें रिटर्न करेगी, ये वाली पार्ट से, ठीक है। तो 4 1 2 3। अगर हमारे के की वैल्यू अगर 2 रहती तो अब हमें क्या मिलती, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, यानी कि 3 4 1 2, ऐसा कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो के की वैल्यू अगर हमारे पास 3 रहती तो फिर इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम रिवर्स इन द सेंस इसको हम राइट लेफ्ट साइड लेफ्ट शिफ्ट में इसको कर रहे हैं, इस साइड में हम कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू जो है हमारे राइट जाएगी, ठीक है, तो इसको मुझे इस साइड में लाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2 3 4, और ये हो गया 1। अब के की वैल्यू आपकी हो गई 4, और आपकी साइज भी 4 है, राइट। तो आप क्या करोगे, फिर इसको इधर लाओगे और इसको राइट साइड में, इसको राइट साइड में मैं पुश करूंगा, ठीक है, राइट साइड में मैं पुश करूंगा बाई 1। तो राइट साइड में बाई 1 मैंने पुश करा, तो ये हो जाएगा 2 3 4, और ये इधर से आपकी आ गई 1। अब वाली सिचुएशन थोड़ी ट्विस्ट है, k इज इक्वल टू मुझे 5 मिला, तो एज सिंपल एज दैट, जैसे अभी हम फ्लो में हैं, ठीक है, तो फ्लो में है तो हमें पता है कि कैसे करना है, 4 1 2 3, k की वैल्यू हमें 6 है, तो 6 है, तो फिर इस वाले को हम उस साइड में पुश करेंगे बाई 1, यानी कि राइट में, यानी कि 4 सॉरी 4 1 2, और ये हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो यार एक चीज हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाली देखो, ये जो है इसकी वैल्यू बराबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर है 1, और 5 की वैल्यू बराबर आ रही है, देखो ये भी 4132 है, ये भी 4132 है, और एक और है 2 और 6 की भी वैल्यू सेम आ रही है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूँ ये 2 और 6 की वैल्यू देखो मुझे सेम आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं किस बेस पे लेके जा सकता हूँ कि
इसके बीच में अगर मैं रिलेशन बैठाऊं तो एग्जैक्टली ये रिलेशन क्या बोल रहे हैं? हमारी एरे की साइज क्या है? 4। हमारी एरे की साइज 4 है। और अगर हमें के की वैल्यू अगर एरे के साइज से बड़ी दे रही है, बड़ी दे रखी है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं? जो के है उसकी मॉड्यूलो कर दो एरे की साइज से। यानी कि अभी के केस में तो 4 है, तो 6 मॉड्यूलो 4, ये आपको 2 देगा। और देखो उस केस में ये 2 के बराबर ही है। ठीक है, एक सिचुएशन ले लो जहाँ पे के की वैल्यू 5 रहती है आपकी। ठीक है, के की वैल्यू आपकी 5 रहती, तो के की वैल्यू आपकी 5 रहती, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा उसका रिमाइंडर। तो वन टाइम वाले को मैं देखूंगा। यानी कि इससे अगर मुझे के की वैल्यू अगर 5 दे रखी है ना, तो मैं उसको समझूंगा कि मुझे एक बार ही राइट में रोटेट करना है। और उसके रिजल्ट देखो, के की वैल्यू 1 हो या 5 हो बराबर है। ठीक है, के की वैल्यू 2 हो या 6 हो वो भी बराबर है, इस रिलेशन के बेस पे जब देखोगे तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये सच कुछ नहीं है, ये हमारी एक रिवर्स की फंक्शन है जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसको लाइक मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रिवर्स की हमारी कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लेंथ ले लेता हूँ, लेंथ ले लेता हूँ, इसकी लेंथ ली। ठीक है, अब हमारी एक केस थी कि के की वैल्यू ही अगर हमारी लेंथ से बड़ी हो जाए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि के की हम वैल्यू मॉड्यूलो कर देते हैं, किससे? लेंथ से। ठीक है, और उसके बाद ये जो रिवर्स है, ये मैं फंक्शन अप्लाई कर दूंगा एज सच। कहाँ से कहाँ तक मैं अप्लाई कर रहा था, एक बार याद करो। फर्स्ट टाइम में मैं पूरे एरे को रिवर्स कर रहा था, राइट? यानी कि 0 से लेंथ -1 तक, और उस एरे को पास कर दो, यानी कि एरे मेरा नम्स है, राइट? नेक्स्ट केस में मैं कितना पास कर रहा था? 0 से लेके k-1 तक। ठीक है, और वो एरे को पास कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट केस में मैं क्या कर रहा था? k से लेके लास्ट तक, एरे के साइज लास्ट तक नम्स। ये क्या करेगा? ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है ये देखो, ये एग्जैक्टली ये फंक्शन है रिवर्स का। तो जब मैं यहाँ पे भेजूंगा 0 से लेंथ -1 तक, तो ये पूरे एरे को रिवर्स करके दे देगा। अब यहाँ पे 0 से k-1 तक रिवर्स होगा, और इस केस में k से लेंथ -1 यानी कि पूरे लास्ट तक एरे को ये रिवर्स करके हमें दे देगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।